ओम इदगुं हविः गजाननं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि विष्णुस्वरूपिणे भगवते व्यासदेवाय नमः अक्षर ब्रह्मणे नमः। बोलिए गजानन गणपति भगवान की। राधे जा राधे राधे भजी जा राधे राधे जा राधे राधे भजी जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम पधार रटे जा राधे राधे वृंदावन। श्री रानी मैया करता में बड़ो लो तू दिए दर्शन धन्य है जो लो तू दिए दर्शन धन्य है जो लो झुलिया बजा लो ठुमा ठुमा नाचो लो झुलिया बजा लो ठुमा ठुमा नाचो लो झुलिया बजा लो ठुमा ठुमा नाचो लो। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ ओ जय जय माँ। चतुरो ढोल तमूली बेतरा द्वार में बोलो ढोल तमूली बेतरा द्वार में बोलो बीजोयनी शणालिबे बीजोयनी शणालिबे बीजोयनी शणाली पैक चढ़ूलो। पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना है, वन में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए संत का चरित्र संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले ग्रस्त रह चुका हो। गृहस्थी बनना अति आवश्यक है। जीवन को जिसने भोग लिया हो उसको संत बनना चाहिए, क्योंकि हमारे जो धर्म शास्त्र हैं ये कहते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो फिर गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। समे कामान कामकामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुधयान्दादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः। परस्परः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि विष्णुस्वरूपिणे भगवते व्यासदेवाय नमः अक्षर ब्रह्मणे नमः। बोलिए गजानन गणपति भगवान की। हरे
कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ॐ चन्द्रादित्यो च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषि हारार्थे प्रतिगृह्यताम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजनेन जज्ञामाय जन्दा देवास्तानि धर्मा राधे गुरते जा राधे राधे भजी जा राधे राधे गुरते जा राधे राधे भजी जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार गुरते जा राधे राधे वृंदावन। उन अवतारों में कोई नरसिंह भगवान का अवतार होता है, कोई वामन भगवान का अवतार होता है। मैंने सुना है भगवान ने शूकर का भी रूप ले लिया, वाराह बन गए। ये कैसे बने, क्यों शूकर का रूप उन्हें धारण करना पड़ा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं और इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, नैमिषारण्य में बैठे हुए सौनकादि 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा। इधर मैत्रेय जी ने अंत में विदुर जी बोले, विदुर जी से बोले कि संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वो परमात्मा की क्रीड़ा है, खेल है भगवान का, वो उसकी सुंदर लीला है और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है, खेलने की भूमि है। यहाँ वो कई कई बार की लीला करके भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों, सुखी क्यों, ये आपने पूछा। कहने लगे कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभई, जो हमने किया वो हमको भोगना निश्चित है, जरूर भोगना है, यही भोगना है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभई, शुभ और अशुभ कर्म जो है वो भोगने ही है। कौन काउ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी हम भोगते हैं, हम लोग अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है इसके बारे में विचार करो, विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ न चला जावे, कह रहे हैं कि इसका प्रयास करो कि समय ने व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। विदुर उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा, भविष्य भी उज्जवल होगा, निर्मल भी उसका भविष्य बनेगा। तो आजकल वर्तमान में हम सभी लोग देख रहे हैं कि टीवी चैनलों के माध्यम से आधा समय तो हम अपना समय किस में व्यतीत कर रहे हैं, मोबाइल जो फोन चल रहे हैं इनमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। 24 घंटे हम दूरदर्शन के जो कार्यक्रम है हमारे बच्चे उसको देख रहे हैं। कोई नशा करने में अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो कोई कलह करने में अपना समय व्यतीत कर रहा है। तीसरी बात आपने पूछी कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं और इधर उद्धव जी से कह रहे हैं, इधर नैमिषारण्य में बैठे हुए सौनकादि 88,000 ऋषियों
से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तीसरी बात जो आपने पूछी कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, यदि उस व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आता है। अवतारों में भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है, आप श्रवण करोगे आगे कथा में। अभी कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसका नाम था दिति। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा कि हे पतिदेव, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की अपने पति के आगे। कश्यप महाराज ने कहा कि देवी, यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश मार्ग में। इस समय किया गया जो गर्भाधान है, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया, अपने पति की बात को नहीं माना। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। आपने अनुचित समय में गर्भाधान के लिए कहा, जो उचित समय नहीं था। तो माता दिति को एकदम, माता दिति भयभीत हो गई, बोली महाराज मुझे दुराचारी पुत्र होंगे, उन दुराचारी पुत्रों से मैं क्या करूंगी। आपने ऐसा श्राप दे दिया, 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही 2 दुष्ट और दुराचारी होंगे। कहने लगी मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। तो ऋषि बोले, कश्यप ऋषि, कि अब बीज का असर मैं कहाँ लेकर जाऊं इस समय। इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा, अब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे, जिनका संहार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे, तो उनको तो वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा, वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तो कश्यप ने दिति से कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पौत्र का नाम भक्त प्रहलाद होगा, जो शीलवान होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा। तो इस प्रकार की जब बात को दिति ने श्रवण किया तो दिति प्रसन्न हो जाती है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि दिति के गर्भस्थ जो शिशु हैं उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है। अब गर्भ में जब दोनों आए बालक दैत्य, तो गर्भ बढ़ने लगा। दैत्यों की माता है दिति, यहीं से दैत्यों की उत्पत्ति होती है। अब समस्त देवता सोचने लगे अब क्या होगा। दिति के गर्भ में जो बालक हैं वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं। जय और विजय थे पहले कि एतौ पार्षदो मह्यम जयो विजयी एव च कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहुवक्राता मदेक्रम। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र हैं 4, और ये बात कह रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से, कह रहे हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी चारों ही मानस पुत्र
एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए, बैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो चारू सनत कुमार बोले कि हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो? क्या कोई बच्चा अपने माता पिता से मिलने जा रहा है तो रोकने वाले उसको कौन हो सकता है? और भगवान हमारे माता पिता हैं, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, आप रोक रहे हैं, धिक्कार हो। धक्के देकर जाने लगे। जय विजय को कोई दोस्त तो, इनका दोस्त तो नहीं था, ये भगवान के पार्षद थे, क्योंकि वो भगवान अपना कार्य का निर्वाह कर रहे थे। एक कुत्ते की एक जिम्मेदारी होती है कि जो अच्छा कुत्ता होता है पहरेदार, जैसे ही कोई चोर आता है, दूसरा आदमी आता है तो भौंकने लगता है, ऐसे ही एक चौकीदार का ये कर्तव्य बनता है कि उसको सब कुछ देखना है। तो ऐसे ही जय और विजय भी रोकने लगते हैं। इधर भगवान ने श्राप दे दिया, कहा तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, आपको हम नहीं पहचान पाए प्रभु, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी, तकलीफ होगी। तो सनत कुमार ने कहा दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध क्यों किया? देखिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है, क्योंकि यदि कोई संत भी अगर किसी के ऊपर क्रोध करता है तो उसकी जो तपस्या है वो नष्ट हो जाती है, सिद्धि उसकी कम हो जाती है। कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से सम्मोहन होता है, सम्मोहन होने से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जहाँ से स्मृति भ्रमित होती है तो वहाँ से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जहाँ से बुद्धि का नाश होता है तो वहाँ से व्यक्ति पतन की ओर चले जाता है। आज सनत कुमार कहने लगे कि हमने क्यों क्रोध किया होगा, हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है जरा सी बात से, जरा सी बात के लिए। क्रोध का परिणाम यह हुआ सज्जनों कि सनत कुमारों को अंदर प्रवेश न मिल सका। भगवान ने स्वयं आकर द्वार पर दर्शन दिए तो सनत कुमार बोले हमने अपराध किया है, जो तपस्या का संचय किया हुआ था, जो उन्होंने तप किया था वो सब नष्ट हो गया। प्रभु से सनत कुमार क्षमा मांगने लगे, बद्रिका आश्रम में चले गए, वहां जाकर तपस्या करने लगे। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वो ही दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ में बनकर आए हैं। आज जब देवताओं को चिंता हुई कि इनका तो अब माँ दिति का गर्भ बढ़ने लग गया, और जैसे ही गर्भ बढ़ा और अब ये दोनों दैत्य आ रहे हैं तो दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम है हिरण्यकश्यपु, दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। ये दिति के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि की संतानें हैं। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। जो सतोगुण है, सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। पश्यकः एव कश्यपः। तो कश्यप की 2
पत्नी हैं, एक दिति और दूसरी अदिति। दिति का मतलब होता है भेद बुद्धि, अदिति मानो अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, दैत्यों में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को, घमंड को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता हैं जो सत्व गुण के प्रतीक हैं, उन्हें देवता कहते हैं। तो महाराज ये हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकाल कर लावे कौन, अब कौन निकाल कर लावे। तो ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को एक छींक आ गई। छींक जब आई, उनकी नासिका से छोटा सा सूकर का बालक निकला और समुद्र में डूबकर 12 भगवान अपनी दृष्टाओं दांतों पर पृथ्वी को लेकर निकलने लगे, क्योंकि पृथ्वी रसातल पर चली गई थी। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हैं। जो पुण्यात्मा लोग हैं, प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे। और तभी जो वैज्ञानिक हैं ये लोग, ये हमारे अध्यात्म से ही इन्होंने विमानों की रचना की और पुराणों के अनुसार ही, अध्यात्म के अनुसार ही आज विज्ञान खोज कर रहा है। यदि अध्यात्म न होता तो आज ये विमान वगैरह कुछ भी नहीं होते। जहाँ जहाज मुझा कोई नहीं बैठ सकते उनमें। तो हमारे अध्यात्म में इतनी ताकत है, हमारे वेदों में इतनी ताकत है। तो प्राचीन भारत का विज्ञान भी ऐसा था कि लोग आकाश में उड़ते थे। तो इधर से उड़ रहे थे नारद जी, उधर से उड़ रहा था, उड़ के आ रहा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को नारद जी ने देखा तो देखते ही पकड़ लिया। और दैत्यों का स्वभाव होता है कि किसी को जबरदस्ती छेड़ना। तो ये हिरण्याक्ष कह रहा है, अरे नारद, खाली बीड़ा ही बजाते हो या कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? क्योंकि जो दैत्य स्वभाव के होते हैं उनको जो है लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो नारद जी भी आ रहे हैं और हिरण्याक्ष उनसे कह रहा है कि लड़ना झगड़ना भी जानते हो? नारद जी बोले, हाँ जानता हूं, केवल परमात्मा का नारायण नाम जानता हूं, कीर्तन करना जानता हूं, लड़ना झगड़ना तो हमें आता ही नहीं। तो हिरण्याक्ष बोला, लेकिन हमसे युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे बाजू में खुजली ज्यादा लग रही है, कोई लड़ने वाला मिलता नहीं, जो मिलता भी है वो भाग जाता है। तो नारद जी ने कहा, अरे सुनो, मैं तो आपसे युद्ध नहीं करूंगा, और यदि मैं अपने से अच्छा कोई योद्धा का नाम बता दूं तो कैसा होगा? मेरे अंदर तो ये सामर्थ्य है नहीं कि मैं आपको युद्ध में हरा पाऊं। सीधे समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र से एक वाराह यानी कि सूकर पृथ्वी को लेकर आ रहा है, उसी को जाकर पकड़ लो, ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारे बाजों की कि जीवन में कभी तुम्हें खुजली नहीं लगेगी। तो हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान को देखा, अब उन्हें छेड़ने लगा, इधर आ, लड़ मेरे से। तो लड़ने के लिए ललकारने लगा, दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ गया। वाराह भगवान ने उसके मुख मंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया।
हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। हिरण्याक्ष के बनने के बाद देवताओं ने स्वर्ग लोक से पुष्पों की वृष्टि की। बोले वारा भगवान की जय। तो प्रभु के 24 अवतारों में यह दूसरा अवतार है, अद्भुत भगवान का अवतार।